नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियों का खजाना। आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह विषय है भगवद गीता का 9वां अध्याय और उसका 26वां श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों को उनके प्राप्ति का मूल सिद्धांत बताया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत करते हैं। भगवद गीता, जो महाभारत का हिस्सा है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद का एक अद्भुत उदाहरण है। यह संवाद कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर हुआ, जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्यों को लेकर संशय में थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान का उपदेश दिया और उन्हें धर्म, कर्तव्य और भक्ति के महत्व को समझाया। भगवद गीता का 9वां अध्याय, जिसे राजविद्या राजगुह्य योग के नाम से जाना जाता है, भक्तों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति और प्रेम के माध्यम से उन्हें प्राप्त करने के सिद्धांत को विस्तार से समझाया है। 9वां अध्याय 26वां श्लोक, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयंयो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। इस श्लोक का अर्थ है कि जो व्यक्ति मुझे प्रेम और भक्ति के साथ पत्र, पत्ता, पुष्प, फूल, फलैया जल अर्पित करता है, मैं उस भक्तिपूर्ण अर्पण को स्वीकार करता हूँ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों को यह बताया है कि उन्हें प्राप्त करने का सबसे सरल और महत्वपूर्ण तरीका भक्ति और प्रेम है। यह भक्ति और प्रेम किसी भी भौतिक वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि उन्हें प्राप्त करने के लिए कोई विशेष धनी या महान वस्तु अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। बस प्रेम और भक्ति से किया गया कोई भी छोटा सा अर्पण उन्हें प्रसन्न कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि उनकी कृपा और प्राप्ति के लिए भक्त का हृदय शुद्ध और निष्कपट होना चाहिए। जब भक्त अपने हृदय से सच्ची भक्ति और प्रेम के साथ भगवान को अर्पण करता है, तो भगवान उसकी भक्ति को स्वीकार करते हैं और उसे अपनी कृपा का भागी बनाते हैं। यह भक्ति सिर्फ बाहरी अर्पण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भक्त के मन, विचार और कर्मों में भी प्रतिबिंबित होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि उनकी प्राप्ति के लिए किसी विशेष विधि या प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। भक्ति और प्रेम ही सबसे महत्वपूर्ण साधन है जिससे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वे सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं और जब कोई भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, तो वे उसकी पुकार को सुनते हैं और उसे अपनी कृपा का भागी बनाते हैं। इस श्लोक का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति को सभी के लिए सुलभ बना दिया है। चाहे कोई गरीब हो या अमीर, छोटा हो या बड़ा, सभी भगवान की भक्ति कर सकते हैं और उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि उनकी भक्ति में कोई भी भेदभाव नहीं है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, वह भगवान की कृपा का पात्र बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि भक्ति और प्रेम से भगवान को प्राप्त करना एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह यात्रा भक्त के हृदय में शुरू होती है और भगवान के प्रति उसकी सच्ची निष्ठा और समर्पण से पूरी होती है। इस यात्रा में भक्त को कई कठिनाइयों और परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसकी सच्ची भक्ति और प्रेम उसे भगवान के निकट ले जाते हैं। इस श्लोक से हमें यह भी सीख मिलती है कि भगवान की प्राप्ति के लिए हमें अपने हृदय को शुद्ध और निष्कपट बनाना चाहिए। हमें अपने मन से सभी बुरे विचारों और इच्छाओं को निकालकर भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और प्रेम को स्थापित करना चाहिए। यह भक्ति और प्रेम ही हमें भगवान के निकट ले जाते हैं और हमें उनकी कृपा का भागी बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि उनकी भक्ति में संपूर्ण समर्पण और विश्वास होना चाहिए। जब हम अपने मनोर आत्मा को पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं, तो भगवान हमारी सभी कठिनाइयों और समस्याओं को दूर करते हैं और हमें अपनी कृपा से परिपूर्ण करते हैं। इस श्लोक का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि भगवान की भक्ति में हमें स्वार्थ और अहंकार को त्याग देना चाहिए। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमें अपनी सभी
इच्छाओं और स्वार्थों को त्याग कर भगवान के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। इससे हमारी भक्ति शुद्ध और निष्कपट बनती है और भगवान हमारी भक्ति को स्वीकार करते हैं। इस श्लोक का संदेश यह भी है कि भगवान की भक्ति में हमें अपने कर्मों को भी शुद्ध और धर्मपूर्ण बनाना चाहिए। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें अपने सभी कर्मों को धर्म और सत्य के अनुसार करना चाहिए। इससे हमारी भक्ति सच्ची और प्रभावी बनती है और भगवान हमारी भक्ति को स्वीकार करते हैं। इस श्लोक से हमें यह भी सीख मिलती है कि भगवान की भक्ति में ध्यान और मनन का भी महत्व है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें अपने मन और आत्मा को भगवान के ध्यान में लगाना चाहिए। इससे हमारी भक्ति गहरी और स्थायी बनती है और भगवान हमारी भक्ति को स्वीकार करते हैं। इस श्लोक का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति को सभी धार्मिक विधियों और प्रथाओं से ऊपर रखा है। उन्होंने बताया कि भक्ति और प्रेम ही सबसे महत्वपूर्ण साधन है जिससे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। चाहे हम किसी भी धर्म या समाज से हों, भगवान की भक्ति सभी के लिए सुलभ है और सभी भक्तों को भगवान की कृपा का भागी बनाती है। इस श्लोक का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि भगवान की भक्ति में हमें निष्ठा और धैर्य का भी पालन करना चाहिए। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें अपनी निष्ठा और धैर्य को बनाए रखना चाहिए। इससे हमारी भक्ति स्थायी और प्रभावी बनती है और भगवान हमारी भक्ति को स्वीकार करते हैं। इस श्लोक से हमें यह भी सीख मिलती है कि भगवान की भक्ति में हमें सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा का भी पालन करना चाहिए। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें अपने जीवन में सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा का पालन करना चाहिए। इससे हमारी भक्ति सच्ची और प्रभावी बनती है और भगवान हमारी भक्ति को स्वीकार करते हैं। दोस्तों, यह थी भगवद गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक की एक प्रेरणादायक और धार्मिक कथा। हमें आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और भगवान आपकी रक्षा करें।